आज अगर कोई किसान समय से पहले सही फैसला ले ले तो वही किसान बाकी किसानों से कई कदम आगे निकल जाता है। खेती में भी वही जीतता है जो मौसम से पहले सोचता है, बाजार को पहले समझता है और फसल को सही समय पर जमीन में उतार देता है। अगेती कद्दू की खेती भी बिल्कुल ऐसी ही खेती है, जो सही समय, सही तकनीक और थोड़ी सी समझदारी से किसान की किस्मत बदल सकती है। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है, लेकिन जब ये फसल बाजार में सबसे पहले पहुंचती है, तब इसके भाव किसान के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। अगेती कद्दू की खेती का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब बाकी किसान अभी खेत तैयार कर रहे होते हैं, तब आपकी फसल बाजार में बिक रही होती है। यही वजह है कि अगेती खेती करने वाला किसान हमेशा भाव के मामले में आगे रहता है। अब सवाल आता है कि अगेती कद्दू की खेती आखिर कब लगाएं? उत्तर भारत की बात करें तो जनवरी के आखिर से फरवरी के पहले पखवाड़े तक अगेती कद्दू की बुआई के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर मौसम थोड़ा नर्म हो और पाला न पड़ रहा हो, तो जनवरी के दूसरे हफ्ते से भी शुरुआत की जा सकती है। मध्य भारत और पश्चिमी भारत में ये खेती दिसंबर के आखिर से जनवरी में भी की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में लगभग पूरे साल संभव है। अगेती कद्दू लगाने से पहले खेत की तैयारी बहुत अहम होती है। खेत की मिट्टी भुरभुरी, जल निकास वाली और हल्की दोमट होनी चाहिए। खेत में पानी रुकने की समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कद्दू की जड़ें पानी में सड़ जाती है। खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करके समतल कर लेना चाहिए। आखिरी जुताई के समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेती खेती में पौधों को शुरुआत से ही ताकत चाहिए होती है। अब बात करते हैं कि अगेती कद्दू की खेती कैसे लगाएं। आज के समय में अगर किसान पारंपरिक तरीके से कद्दू की खेती करता है, तो वो कई फायदे गंवा देता है। नई तकनीक अपनाकर, जैसे ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग के साथ खेती करने से उत्पादन भी बढ़ता है और खर्च भी कम होता है। सबसे पहले बेड बनाना चाहिए। 1 से 1.5 मीटर चौड़े और लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे बेड अगेती कद्दू के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। बेड बनाने से पानी की निकासी सही रहती है और जड़ें स्वस्थ रहती हैं। बीज बोने से पहले बीज का उपचार बहुत जरूरी है। बीज को फफूंदनाशक या जैविक उपचार से ट्रीट करने से शुरुआती रोगों से बचाव होता है। बीज को सीधे खेत में भी बोया जा सकता है, लेकिन अगेती खेती के लिए नर्सरी तैयार करके पौधरोपण करना ज्यादा फायदेमंद रहता है। इससे पौधे मजबूत होते हैं और खेत में एक सार पौधे लगते हैं। अगर सीधे बीज बो रहे हैं, तो एक गड्ढे में 2 बीज डालें और बाद में कमजोर पौधे को निकाल दें। अब दूरी की बात करें तो कद्दू की बेल फैलने वाली फसल है, इसलिए इसे खुली जगह चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 2 से 2.5 मीटर रखनी चाहिए। अगर मल्चिंग शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शीट में पहले से छेद करके इसी दूरी पर पौधे लगाएं। सही दूरी रखने से बेलें अच्छी तरह फैलती हैं, धूप और हवा सही मिलती है और रोग कम लगते हैं। ड्रिप सिंचाई अगेती कद्दू की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ड्रिप से पौधों को जरूरत के अनुसार पानी मिलता है, नमी बनी रहती है और पानी की बचत भी होती है। अगेती खेती में ठंड का असर ज्यादा रहता है, ऐसे में ड्रिप से मिट्टी का तापमान भी संतुलित रहता है। शुरुआत में हल्की सिंचाई करें और जैसे जैसे पौधा बढ़े, पानी की मात्रा बढ़ाते जाएं। फूल आने और फल बनने के समय पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना फल झड़ने लगते हैं। मल्चिंग का फायदा अगेती खेती में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। काली या सिल्वर मल्चिंग शीट लगाने से मिट्टी जल्दी गर्म होती है, जिससे बीज अंकुरण और पौधों की बढ़वार तेज होती है। खरपतवार नहीं उगते, नमी बनी रहती है और फल जमीन से सीधे संपर्क में नहीं आते, जिससे सड़न और रोग कम लगते हैं। मल्चिंग से उत्पादन में 20 से 30% तक बढ़ोतरी देखी गई है। अब बात करते हैं नई तकनीक की। आजकल बहुत से किसान कद्दू की बेलों को नियंत्रित तरीके से फैलाते हैं, बेल प्रूनिंग करते हैं और सीमित फल ही पौधे पर रखते हैं। इससे फल का साइज बड़ा होता है और क्वालिटी भी बेहतर मिलती है। साथ ही जैविक खाद, जीवामृत, घन जीवामृत, नीम खली और सूक्ष्म पोषक तत्वों का सही समय पर प्रयोग करने से पौधा स्वस्थ रहता है। फूल आने के समय बोरॉन और कैल्शियम का छिड़काव करने से फल सेटिंग अच्छी होती है और फल गिरने की समस्या कम होती है। अब सबसे अहम सवाल, कितने दिन में अगेती कद्दू की फसल तैयार हो जाती है? सही देखभाल और अनुकूल मौसम में कद्दू की पहली तुड़ाई 45 से 55 दिन के अंदर शुरू हो जाती है। यही अगेती खेती की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार तुड़ाई शुरू हो जाए तो लगातार 2 से 3 महीने तक फल मिलते रहते हैं।
हर 3 से 4 दिन में तुड़ाई करना चाहिए ताकि नए फल आते रहें और बेल पर ज्यादा बोझ न पड़े। हार्वेस्टिंग की बात करें तो कद्दू को जब वो पूरी तरह विकसित हो जाए लेकिन ज्यादा पकने न पाए तभी तोड़ना चाहिए। अगेती बाजार में हल्के हरे, चमकदार और मध्यम आकार के कद्दू की मांग ज्यादा रहती है। देर से तुड़ाई करने पर फल ज्यादा बड़े और सख्त हो जाते हैं, जिससे भाव कम मिल सकता है। अब उत्पादन की बात करें तो अगेती कद्दू की खेती में प्रति एकड़ 80 से 120 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से लिया जा सकता है। अगर तकनीक सही हो, खाद पानी का संतुलन बना रहे और रोग कीट नियंत्रण ठीक से किया जाए तो उत्पादन इससे भी ज्यादा हो सकता है। कुछ किसान ड्रिप और मल्चिंग के साथ 150 क्विंटल तक उत्पादन निकाल रहे हैं। भाव की बात करें तो अगेती कद्दू का बाजार भाव हमेशा सामान्य सीजन से ज्यादा रहता है। जब बाजार में कद्दू कम होता है तब 15 से 25 रुपए प्रति किलो तक भाव मिल जाता है, कई बार इससे भी ज्यादा। जैसे जैसे सीजन बढ़ता है और सप्लाई बढ़ती है, भाव घटकर 5 से 8 रुपए प्रति किलो तक आ जाता है। यही वजह है कि अगेती खेती में मुनाफा ज्यादा होता है। अगर 1 एकड़ से 100 क्विंटल उत्पादन होता है और औसत भाव 15 रुपए किलो भी मिल जाए तो किसान को अच्छी खासी आमदनी होती है। इस समय अगेती कद्दू लगाने के कई फायदे हैं। पहला फायदा है ज्यादा भाव, दूसरा फायदा है बाजार में जल्दी एंट्री, तीसरा फायदा है कि गर्मी शुरू होने से पहले फसल का बड़ा हिस्सा निकल जाता है, जिससे रोग कीट का प्रकोप कम रहता है। चौथा फायदा है कि खेत जल्दी खाली हो जाता है और किसान अगली फसल की तैयारी कर सकता है। लेकिन हर खेती की तरह इसमें भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिनका समय रहते समाधान जरूरी है। अगेती खेती में सबसे बड़ी समस्या ठंड और पाले की होती है। अगर अचानक पाला पड़ जाए तो छोटे पौधे खराब हो सकते हैं। इसके लिए हल्की सिंचाई, धुआं करना या पॉलीटनल जैसी तकनीक अपनाई जा सकती है। दूसरी समस्या कीट और रोग है, जैसे लाल मक्खी, माहू और फफूंद जनित रोग। समय समय पर निगरानी और जैविक या रासायनिक दवाओं का संतुलित प्रयोग जरूरी है। फूल आने के समय परागण की समस्या भी आ सकती है, खासकर ठंड के मौसम में। इसके लिए मधुमक्खियों को आकर्षित करना, फूलों पर हल्का पानी का छिड़काव या हाथ से परागण करना फायदेमंद हो सकता है। पोषक तत्वों की कमी से फल टेढ़े मेढ़े या छोटे रह सकते हैं, इसलिए संतुलित पोषण बहुत जरूरी है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अगेती कद्दू की खेती उन किसानों के लिए सुनहरा मौका है जो जोखिम लेने की हिम्मत रखते हैं और नई तकनीक अपनाने को तैयार हैं। अगर सही समय पर सही फैसला लिया जाए तो यही खेती किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकती है। खेत में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन जब वही मेहनत बाजार में अच्छे भाव में बदलती है तब किसान को अपनी मेहनत का असली फल मिलता है। अगेती कद्दू की खेती सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि एक मौका है आगे बढ़ने का, अपनी पहचान बनाने का और खेती को मुनाफे का धंधा साबित करने का।